तो अब आगे बढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। देखो क्या है कि आपका जो थ्योरम 6.8 है वो एलिमिनेट हो चुका है इन मार्च 2021 में ड्यू टू द कोरोना वायरस। सो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम नहीं ले रहे, ओनली बेस्ड ऑन पाइथागोरस। सो ABC is a isosceles triangle at right angle at C। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलस ट्राइंगल है और राइट एंगल एट C है। आइसोसेलस मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, वी हैव हियर AC and BC इज इक्वल। तो ये हो गया हमारा G1 हो गया गिवन। अब ये हमें करना है टू प्रूव, राइट, ये प्रूव करना है। तो अब देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, इन प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90। ऑल्सो AC इज इक्वल टू BC, ये कहाँ में है, गिवन है। सो पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब AB कौन इक्वल है, AC एंड BC। तो मुझे लाना क्या है, AC लाना है, तो मैं BC की जगह क्या लिखूंगा, AC लिखूंगा। लो ये तो शुरू होते ही खत्म। अब क्या हो जाएगा, सो डैट AB इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, राइट। अब देखो सेकंड वाला हम ले रहे, तो अप्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। चलो एक रोम्बस मैं ड्रॉ करता हूं। रोम्बस हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या नाम लेते हैं, ABCD रेगुलर जो हमारा नाम ही रहता है। तो प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। सो गिवन में क्या है, एक रोम्बस है बस, और कुछ नहीं है। गिवन में क्या है, ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। अब टू प्रूव क्या है, देखो स्क्वायर ऑफ द साइड, लेकिन सम, ये सब साइड का सम करना है। AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर एंड DA स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। जो डायगोनल का स्क्वायर होगा उससे इक्वल होगा, इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब देखो क्या है, एक तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। देन याद करो, अरे जो पैरेललोग्राम की है वही प्रॉपर्टी इसकी तो रहेगी कि अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड, अरे इसकी तो सब साइड इक्वल है। अब दूसरा क्या है, ये बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन राइट एंगल पे, लेकिन राइट एंगल पे। तो ये हमें पहले प्रूफ में लिखना है। क्या लिखना है प्रूफ में, डायगोनल ऑफ rhombus are bisect each other at right angle 8M। तो ये हमने प्रॉपर्टी लिख दिया कि रोम्बस का क्या है,
तो अब उसके हिसाब से क्या होगा कि मुझे अगर AM लिखना है तो वो हो जाएगा 1/2 AC स्क्वायर हो जाएगा, अरे 1/2 AC हो जाएगा ना, 1/2 AC। उसी तरह अगर मुझे BM लिखना है, BM लिखना है तो वो भी क्या होगा 1/2 किसका होगा, BD का होगा। तो उसी तरह ये BM और DM इक्वल है, BM इक्वल टू DM है, और उसी तरह AM इक्वल टू CM है, AM इक्वल टू CM। ये सब किसकी प्रॉपर्टी मैंने लिख डाली अभी, रोम्बस की। अब राइट एंगल भी है, तो अब देखो क्या होगा कि मुझे अगर मैं यहां से AC लिखूं, देखो मैं AC लिखूं तो क्या होगा 2AM, BD लिखूं तो क्या होगा 2DBM हो जाएगा कि नहीं, वो भी यूज कर लेंगे हम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, ये चौथा ट्रायंगल, सब में मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल है सब जगह पे, ऑल आर राइट एंगल। अगर राइट एंगल यूज किया है तो हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, उसका साइड हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस। तो पहले मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल EMB। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ AB स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, बिकॉज ऑफ इन ट्रायंगल AMB एंगल M इज इक्वल टू राइट एंगल। चलो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, ऑल्सो BC स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ये हो गया BM स्क्वायर, ये हो गया CM स्क्वायर, बिकॉज ऑफ इन ट्रायंगल BMC एंगल M इज इक्वल टू 90। चलो मैं ये थर्ड वाले में जा रहा हूँ, ये थर्ड वाले में जा रहा हूँ। तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, सो दैट इन ट्रायंगल CMD एंगल M इज इक्वल टू 90। अब यहां पे जा रहे देखो AD स्क्वायर क्या होगा, तो AD स्क्वायर में हम लगाते हैं पाइथा AD स्क्वायर वाला, ये ट्रायंगल AMD में। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, बिकॉज ऑफ इन ट्रायंगल AMD एंगल M इज इक्वल टू 90। अब देखो क्या होगा, क्या करना है, देखो हमें AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, D स्क्वायर, ये सबको हमें प्लस करना है, ये सबको हमें प्लस करना है। तो हम प्लस कर देते हैं, क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिखो या फिर D स्क्वायर लिखो, इक्वल टू क्या होगा, देखो AM स्क्वायर और AM स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AM स्क्वायर, उसी तरह 2BM स्क्वायर, देखो 2BM है ना, इसी तरह 2CM है, 2CM है, एंड देन 2DM है, 2DM स्क्वायर है। क्या आंसर लाना है मुझे, AC स्क्वायर प्लस BD। तो ये पूरा निकाल के यहाँ पे मुझे AC स्क्वायर और BD स्क्वायर लाना है। अब देखो हमने आगे भी लिखा था यहाँ पे कि जहाँ जहाँ मुझे ये दोनों में सबको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्यों कि
ये वाला, ये और ये, क्योंकि ये है, ये है, सी एम इज इक्वल टू एम, तो सी एम की जगह में ए एम लिख दूंगा और डी एम की जगह में बी एम लिख दूंगा। यहाँ इसकी जगह पे मुझे ए एम लिखना है और इसकी जगह पे मुझे बी एम। सो 2am स्क्वायर 2bm स्क्वायर 2am स्क्वायर 2bm स्क्वायर हो गया। हाँ, तो 2 + 2 am स्क्वायर 4bm स्क्वायर। मुझे क्या लाना है, याद रखो, ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। ए सी का जुगाड़ क्या है, देखो, ए सी इज इक्वल टू 2am, इसका स्क्वायर करें तो 4am स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। सो अब 2am इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 2bm इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ये हो गया। और सामने क्या पड़ा है हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।